अगर आपकी आँखों की रोशनी लगातार कम होती जा रही है, चश्मे के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं बार-बार, आपने सब कुछ लेकर देख लिया, एक से एक महँगी चीज़ लेकर देख ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसमें। तो आज ना मैं आपको एक ऐसा देसी नुस्ख़ा बताऊँगा, जिसको इस्तेमाल करने के बाद ना आप अपनी आँखों में खुद फ़र्क महसूस करोगे कि हाँ, आपकी आँखों की जो रोशनी है ना, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। और जो मैं द नुस्ख़ा बताऊँगा ना, वो बिल्कुल देसी होगा, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नुकसान दे, और वो चीज़ आप घर पर ही तैयार कर सकते हो, आपको कहीं भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, बस तरीका न ठीक से, अच्छे से, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जो इस चीज़ का जो इस्तेमाल करने का तरीका है ना, वो अगर आपने सही से अप्लाई कर लिया, तो यकीन मानो आपको जादुई फ़ायदे दे नज़र आएँगे अपनी आँखों की रोशनी में, ठीक है? तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको लेने हैं थोड़े से टमाटर, और ध्यान रखना मेरे भाई, टमाटर ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश हों, और मतलब बिल्कुल पके हुए हों। ध्यान रखना उसमें कोई भी मतलब दाग ना हो, क्योंकि आप ये एक कुछ अ, नुस्ख़ा बनाने के लिए ले रहे हो, तो बिल्कुल उसमें दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पके हुए होना चाहिए, अधपके नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो आपने टमाटर ले लिए और उनको ना छोटे-छोटे टुकड़ों में आपने काट लिया। फिर दूसरी चीज़ हमारी आएगी खीरा। खीरा आप हमेशा फ्रेश वाला खीरा लो, कीड़े लगे हुए हों वो खीरा मत लो, पत्ता लगा हुआ हो वो खीरा मत लो, एकदम फ्रेश खीरा लो, ठीक है? और खीरा जो भी आप लोगे ना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, भले ही छोटा हो। तो आपने वो खीरा ना एक इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, एक तीसरी चीज़ लेनी है आपको, गाजर, है ना? गाजर तो देखो सभी जगह मिल जाती है, और कोशिश करना कि इनके मतलब छिलके आप उतार लो। अगर छिलके नहीं भी उतारते हो, तब भी ये मतलब इसके चेहरे में भी ना एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जो बहुत काम आते हैं। उसमें भी मतलब विटामिन्स होते हैं इसके छिलके में, तो अगर छिलके नहीं उतारोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ना अच्छे से साफ़ कर लेना, ठीक है? अब साफ़ करके आपने इसके भी छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए। अब क्या करना है आपको, मिक्सर लेना है। सबसे पहले आपको टमाटर और खीरे उसमें डालने हैं, गाजर उसमें मत डालना। और ध्यान रहे, जो भी आपका मिक्सर, जूसर जिससे भी आप पीस रहे हो, वो जूस निकाल रहे होगे, न मतलब निकालोगे इनका, वो एकदम साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होगी तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए, तो गंदगी कुछ नहीं होनी चाहिए। भले ही इसका जूस निकालने से पहले पहले उसको एक बार धो लो, है ना? और हाँ, गाजर उसमें नहीं डालनी है, तो 2 चीज़ें आप मिक्स करके मतलब टमाटर और खीरा उसमें डालो मिक्सर में, और उसको धीरे-धीरे चलाओ, फ़ास्ट मत चलाना, फ़ास्ट चलाओगे तो हमेशा वो अच्छा काम नहीं करेगा। स्लो-स्लो चलाना है उसको, और मतलब उसको ना रोक-रोक के चलाने से, आप थोड़े 1 मिनट चलाया फिर रोक दिया, फिर थोड़ी देर चलाया फिर रोक दिया। भले ही आपको 10 मिनट ज़्यादा लग जाए उसको उसका वो निकालने उसको मिक्स करने में, लेकिन एकदम फ़ास्ट मत चलाना, ठीक है? तो अब जैसे वो उसका पेस्ट हो जाए ना, मुलायम वाला पेस्ट तैयार हो जाए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, गाजर के हमने जो टुकड़े कर लिए हैं ना, उनको और छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल लेना है, ताकि वो आसानी से पिस जाए। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वो टुकड़े, गाजर के टुकड़े भी हमें उसी मिक्सर में डाल देने हैं। अब जब वो पिस जाएँगे, उनको फिर आपको खूब तेज़ से घुमाना है, जिससे कि गाजर पिस जाए, क्योंकि गाजर ऐसी होती है, थोड़ी हार्ड होती है, तो वो पिस नहीं पाती, मतलब वो उसका जूस निकल नहीं पाता है, मिक्स नहीं हो पाती है वो, तो थोड़ा तेज़ करके चलाना है, इससे गाजर एकदम मिक्स हो जाए। अब तीनों का ना एक पेस्ट, एक जूस तैयार हो जाएगा बहुत गाढ़ा वाला। देखो, इस तरह का ये जूस तैयार हो जाएगा हमारा गाजर का, और टेस्ट में हो सकता है कि थोड़ा-सा गंदा लगे आपको, लेकिन इतना भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो आपने चीज़ें डाली हैं ना, नेचुरल चीज़ें डाली हैं, तो वो गंदा नहीं होगा, है ना? अब उसको क्या करना है, 1 गिलास आपको सुबह पीना है। ध्यान रखना, ये जो जूस है आपको शाम को नहीं लेना है, ये जूस आपको सुबह में लेना है। आप अगर इस चीज़ का इस्तेमाल ना लगातार 4 से 5 दिन करोगे, तो यकीन मानो आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, आपकी जो आँखें हैं ना, मतलब वाक़ई एकदम नई हो गई हैं। और हो सकता है कि अगर आप ल लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करोगे, तो आपका जो चश्मा है, वो भी हट सकता है, अगर आप तरीके से करोगे तो। और अगर आप तरीके से नहीं करोगे, तो फिर तो कोई भी दवाई असर नहीं कर सकती। और ध्यान रखना, इस चीज़ को प्रेग्नेंट लेडी और छोटे बच्चे इस्तेमाल ना करें, है ना? छोटे बच्चे अगर इस्तेमाल करते हैं, मान लो जूस वाला, तो उनको उनकी मात्रा कम होनी चाहिए। ये 1 गिलास वो नहीं ले सकते हैं, जितना छोटा बच्चा है, मान लो आप अगर 20 साल के हो, तो 1 गिलास ले सकते हो। तो अगर उसके हिसाब से जितना छोटा बच्चा है, ऐज के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से उसको उस क्वांटिटी में दें। मान लो अगर 10 साल का बच्चा है, तो उसको बहुत थोड़ा-सा देना है। और हमेशा याद रखो, जो भी आपको चीज़ देनी है, ऐज के हिसाब से ही देनी है। अब मैंने बता दिया आपको कि 20 साल के अगर आप हो, तो आपको 1 गिलास लेना है। तो उसी हिसाब से अगर छोटा बच्चा है, तो उसके हिसाब से उसको देना है, ठीक है? आप यकीन मानो, अगर इस चीज़ को, इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करोगे ना,
आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ बताई किसी ने जो सच में फ़ायदा करके गई है हमारी आँखों को। और यकीन मानिए, अगर आप अच्छे से करते हो, तरीके से करते हो, तो आने वाले टाइम में ना आपका चश्मा भी हट सकता है, ठीक है? और बाकी अगर कोई और ज़्यादा दिक्कत है तो एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह ले लें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह भी बहुत ज़रूरी होती है। और ये नुस्खा आज़माएँ ज़रूर, आज़माने के बाद मुझे कमेंट करके भी बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।